Morning student, welcome to all of you in economics lectures. So in last lecture explained second chapters. First question is the features of utility. I hope all of you understand the features of utility, and in this lecture explained second questions means types of utility. सो आज के लेक्चर में हम लोग वहाँ पर उपयोगिता के प्रकार देखेंगे. कल हम लोगों ने उपयोगिता की वैशिष्ट्य देखे थे. सो वहाँ पर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी इंक्लूड द 6 पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज द फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड प्लेस यूटिलिटी, थर्ड वन सर्विस यूटिलिटी, फोर्थ वन नॉलेज यूटिलिटी, फिफ्थ वन पोजेशन यूटिलिटी, एंड लास्ट वन इज द टाइम यूटिलिटी. So discuss one by one. 6th point. First point is the form utility. When utility increase due to change in shape or size it existing material, it is said form utility. जब वहाँ पर एक रॉ मटेरियल से या फिर एक एग्जॉस्टिंग मटेरियल्स यूज़ करके वहाँ पर उसका शेप चेंज करके जब नई कमोडिटी बनती है और उसमें हमें वहाँ पर जो उपयोगिता मिलती है ज़्यादा, उस उपयोगिता को फॉर्म उपयोगिता कही जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टॉयज़ मेड आउट ऑफ क्ले. जब मिट्टी से खिलौना मिलता है सो मिट्टी से ज़्यादा हमें खिलौने में उपयोगिता मिलती है. सेकंड वन वहाँ पर फर्नीचर फ्रॉम वुड्स. जब हम लोगों को लकड़ी से फर्नीचर मिलता है सो फर्नीचर से मिलने वाली उपयोगिता ज़्यादा है. या फिर ड्रेस फ्रॉम फैब्रिक. सो सम एग्जांपल्स ऑफ द फॉर्म यूटिलिटी. अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज द प्लेस यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस due to change in its place, means due to change in place utilizations, it is said place utility. किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी बढ़ जाती है. कब बढ़ जाती है? ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, तो वहाँ पर उसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोग वहाँ पर अलग अलग एग्जांपल देखेंगे. ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल्स फूड ग्रेन transport in city market and then increase the utility of food grain. जैसे हमें ऐसे कई एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे कि जैसे फूड ग्रेन्स रहेगा, वेजिटेबल्स रहेंगे, फ्रूट रहेंगे. ये जब ट्रांसपोर्ट से वहाँ पर सिटी मार्केट में आते हैं तो उससे बढ़ने वाली यूटिलिटी गांव से ज़्यादा सिटी के मार्केट में बढ़ जाती है. या फिर सेकंड एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं. woolen cloths have greater utility at cold places than warm place. वहाँ पर एक जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में ठंडी रहती है सो वहाँ पर उस जगह पे वुलेन क्लॉथ्स में ज़्यादा यूटिलिटी है कंपैरेटिवली. हम लोग किससे देखेंगे? मुंबई से. मतलब यहाँ से जब वहाँ पर वुलेन क्लॉथ्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे सो एक्चुअली उसकी यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी. So these examples of the place utility. Third one point is the service utility. When utility arise when personal service rendered by the various professional. Service utility arises, service utility create या फिर increase. So when increase वहाँ पर पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर बाय द वेरियस वहाँ पर प्रोफेशनल्स. जो कोई भी पर्सनल सर्विस रहेगी वो पर्सनल सर्विस वहाँ पर एक रेंडरली वहाँ पर वेरियस प्रोफेशन से प्रोवाइड होती है तो उसे कहा जाता है सर्विस यूटिलिटी. सो वहाँ पर उसमें हमें कई एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे. जैसे वहाँ पर डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर या फिर वहाँ पर बैंकर एक्सेट्रा. सो दिस एग्जांपल एक्सप्लेन. जैसे फर्स्ट वन डॉक्टर की बात हम लोग करेंगे. सो डॉक्टर्स क्या करता है? डॉक्टर ट्रीटमेंट वहाँ पर हिज पेशेंट. टीचर्स गिव द नॉलेज हिज स्टूडेंट्स. या फिर वहाँ पर लॉयर मीन्स सजेशन बाय लॉयर हिज क्लाइंट्स. वहाँ पर सो दिस सर्विसेज आर एक्सप्लेन बाय द सर्विस यूटिलिटी. अभी हम लोग सर्विस यूटिलिटी की बात करेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है? प्रोडक्शन एंड कंजप्शंस.
are two process means both are two process at a times production and consumptions. वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, मतलब उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉलेज ले रहे हैं. सो एट ए टाइम टू प्रोसेस, सो दिस एक्सप्लेन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस एज अ एट अ टाइम टू मीन्स सेम प्रोसेस. So service utility is the most important of the type of utility. Fourth one point is the knowledge utility. Knowledge utility means when a consumer acquire knowledge about a particular commodity. Consumers, customer ग्राहक. अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी पर्सन्स देखेंगे. A persons acquire knowledge about a particular commodity. कोई भी पर्सन्स वहाँ पर जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का नॉलेज उसे मिलता है, सो दैन इंक्रीज यूटिलिटी, इट इज सेड नॉलेज यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल्स मोबाइल फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर मीन्स मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर्स टू नो वेरियस functions then increase the utility मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर. जब किसी के पास फ़ोन है, कंप्यूटर है, बट उसे उसमें से कोई फंक्शंस पता ही नहीं है, तो उस टाइम में उस पर्सन्स को मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देगी. बट उस वही पर्सन को जब वहाँ पर उसमें से कई अलग अलग फंक्शंस का ज्ञान मिलता है, सो एक्चुअली उसकी बात वहाँ पर क्या हो जाती है, उसमें से यूटिलिटी बढ़ती है. या फिर हम लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे वहाँ पर किसी के पेरेंट्स ने वहाँ पर अपने चाइल्ड को वहाँ पर गिफ्ट में गाड़ी दी है, बट एक्चुअली उसे ड्राइविंग नहीं आ रहा है. सो वहाँ पर ड्राइविंग नहीं आ रहा है तो उस बाइक में उसे इतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही है. क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है. बट about a particular knowledge of the driving, so then it is increase the utility means knowledge utility. आप जब वो ड्राइविंग सीख रहा है, सो ड्राइविंग सीखने के बाद वहाँ पर उस बाइक में उसे यूटिलिटी ज़्यादा लगेगी. ओके, अंडरस्टैंड द पॉइंट मीन्स नॉलेज यूटिलिटी. फिफ्थ वन पॉइंट इज़ द पजेशन यूटिलिटी. पजेशंस यूटिलिटी मीन्स एक ओनरशिप या फिर जैसे हम लोग मालकी कहा जाते हैं. सो पजेशंस का मतलब है पजेशन यूटिलिटी मीन्स इट अराइज व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यहाँ पर अराइज क्रिएट पजेशंस यूटिलिटी. सो विच क्रिएट द पजेशन यूटिलिटी, वहाँ पर अराइज the transfer ownership one person to another person and then increase the utility, it is said possession utility. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर possession utility is enjoyed by the consumer means purchase the commodity, वहाँ पर goods from the seller. वहाँ पर परचेज द गुड्स, परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द सेलर एंड देन एन्जॉय, वहाँ पर कस्टमर मीन्स एक्सप्लेन द पजेशन यूटिलिटी. जैसे हम लोग इसमें कई एग्जांपल्स देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स वहाँ पर कोई मार्केट में बच्चे खरीदी करने के लिए गए हैं, दिवाली जैसा फेस्टिवल है, और वहाँ पर लड़कियाँ हैं, उन्हें वहाँ पर एक दो ड्रेस बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत पसंद आए हैं, उन्हें लग रहा है कि ये ड्रेस हमारे पास होनी चाहिए. बट वहाँ पर एक्चुअली वो दुकान में देखने के बाद उनमें उसमें उपयोगिता दिखाई दे रही है, यूटिलिटी दिखाई दे रही है, बट वहाँ पर वो ड्रेस खुद का नहीं है. बट एक्चुअली 2 दिन के बाद वो क्या हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ में जाके वो ड्रेस परचेज़ करते हैं. सो अभी उसके बाद उनका एटीट्यूड कैसे हो जाएगा, तो उनका एटीट्यूड हो जाएगा, कोई भी आता है सो वहाँ पर वो जब ड्रेस दिखाएंगे, जैसे अपने फ्रेंड्स रहेंगे, अपना कोई रिलेटिव्स रहेगा, सो नहीं अच्छे से देखो 2000 का ड्रेस है, बहुत अच्छा है. कोई बोलेगा महंगा, नहीं ब्रांडेड ड्रेस है. सो वहाँ पर हम लोग जब ये ड्रेस मतलब ये जब हमारी अभी खुद की मालकी बन गई है, सो एन्जॉय द कंज्यूमर्स possession utility. So explain the possession utility means understand the change ownership person to person means seller to वहाँ पर customer. And last one point is the time utility. So time utility means when utility of a commodity increases due to change in time utilizations. अभी utility of a commodity increases due to change in a
इट्स वहाँ पर टाइम यूटिलाइजेशन। जब एक टाइम चेंज होता है और उसकी वजह से वहाँ पर जो यूटिलिटी बढ़ती है तो उस यूटिलिटी को कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। अभी हम लोग स्टूडेंट्स का ही एग्जांपल्स देखेंगे। अ स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी टेक्स्ट सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस एंड वहाँ पर एक्सप्लेन इन द वैकेशंस या फिर वहाँ पर इन द एकेडमिक ईयर। सो अभी हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट्स हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी इन द टेक्स्ट बुक। 12th स्टूडेंट हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी इन द टेक्स्ट बुक मीन्स 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। So increase the utility which times, so then fast increase the utility examinations time, vacations time etc. उस बुक की यूटिलिटी उन्हें साल भर तो है बट उससे भी ज़्यादा यूटिलिटी अभी एग्ज़ाम 1-2 महीने पे है या फिर हम लोगों ने जब वहाँ पर बहुत अच्छे से टाइम्स का मैनेजमेंट किया है और उस टाइम में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं सो बुक का इम्पोर्टेंस यूटिलिटी हमें क्या हो रही है, ज़्यादा मिल रही है, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लेन द टाइम यूटिलिटी। वैसे ही आप लोग वहाँ पर यहाँ पे टाइम यूटिलिटी में हमारे सीजन्स का भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे वहाँ पर कोई भी सीजन्स मतलब अलग अलग ऋतु, जैसे वहाँ पर हम लोग गर्मी देख रहे हैं, ठंडी देख रहे हैं, बारिश देख रहे हैं। सो एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न शुरू हो जाता है, सो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, सो हमारी ज़रूरतें भी उसके अनुसार चेंज हो जाएगी। फिर वो खाने पीने की ज़रूरत रहेगी, कपड़े लत्ते की ज़रूरत रहेगी या फिर कुछ और रहेगा। तो सिंपल तरीके से कहा जाता है टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है, इंक्रीज द यूटिलिटी चेंज इन टाइम यूटिलाइजेशन। तो एक्सप्लेन द टाइम यूटिलिटी। और एक उसमें से इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स उन्होंने बताया है, टाइम यूटिलिटी इज आल्सो ऑब्जर्व्स मीन्स व्हेन गुड्स आर स्टोर एंड यूज एट द नीड ऑफ द टाइम या फिर एट द टाइम ऑफ नीड। गुड्स आर स्टोर्ड, कई बार ऐसे होता है कि कई कमोडिटी हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, मतलब पास्ट में मतलब बहुत टाइम से हम लोगों ने 2-3 महीने से उसे क्या किया है, स्टोर करके रखा है। एंड वहाँ पर एट द नीड ऑफ टाइम, सो वहाँ पर इंक्रीज द यूटिलिटी। वाई? बिकॉज टाइम यूटिलिटी। सो वहाँ पर ऐसे होता है कि जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा है तो उस टाइम में हम लोग उस कमोडिटी को वहाँ पे भेजेंगे तो उसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पिछले 5-6 सालों का वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस देखेंगे तो ओनियन के बाद, ओनियन में क्या हो रहा था, जैसे भी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समर्स के टाइम में ओनियन का प्रोडक्शंस होता है और ओनियन को स्टोर करके रखा जाता है। फिर बारिश के टाइम में जैसे उसकी स्क्रैसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब वहाँ पर उसकी नीड्स ज़्यादा होती है। स्क्रैसिटी का मतलब है दुर्मिल, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और कमोडिटी कम है, तो क्या करेंगे एक्चुअली उस टाइम में उस कमोडिटी की यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कब? कंपैरिजन वहाँ पर समर सीजन से। या फिर हम लोग ब्लड बैंक की बात कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर कई अलग अलग वहाँ पर सोर्सेस से कई अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर अलग अलग कोई भी हम लोग को सोशल इंस्टीट्यूट देखेंगे सो वहाँ पर उस हिसाब से एक ब्लड डोनेट किया जाता है फिर गवर्नमेंट के यहाँ से, और वो हम लोग ब्लड बैंक में रखते हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल्स उसकी कई बार ऐसे होता है कि वहाँ पर एट द नीड ऑफ द टाइम स्क्रैसिटी में उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अभी हम लोग कोरोना की ही बात देखेंगे, जैसे अभी हम लोगों को ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा लगती है और हम लोगों ने कई बार वहाँ पर उसके एग्जाम्पल देखे कि गवर्नमेंट थ्रू भी क्या कहा जाता है कि ब्लड एक्चुअली हमारे पास स्टोर होना चाहिए, तो इसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखो एंड वहाँ पर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ यूटिलिटी। सो वहाँ पर नेक्स्ट वन मीन्स पेज नंबर 10, वहाँ पर इन ब्रैकेट, सो वहाँ पर ट्राई दिस। आप लोगों को पेज नंबर 10 में वहाँ पर एक ब्रैकेट दिया है और उस ब्रैकेट में वहाँ पर आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशंस एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो आप लोगों को पहले समझना है। जैसे वहाँ पर एक बार मैं पढ़ती हूँ, फॉलोइंग द वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड दियर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स अरेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स। आप लोगों को नीचे क्या करना है, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के एग्जाम्पल है उन्हें वहाँ पर सही तरीके से अरेंज करना है। सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी,
तो ये जो हमारे एग्जाम्पल है, मतलब ये जो टाइप्स है, अभी तो हम लोगों ने 6 पढ़े थे, बट यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए वो 4 ही दिए हैं और चारों एग्जाम्पल्स के नेम ऊपर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, वो सेंटेंस अच्छे से पढ़ना है और वो सेंटेंस किस टाइप्स का एग्जाम्पल है वो आप लोगों को ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल्स में पढ़ती हूँ, अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। आपको ये समझ में आया होगा, अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। सो वहाँ पर हमारा डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, डेंटिस्ट। क्या कर रहा है, डेंटल ट्रीटमेंट दे रहा है, किसे दे रहा है, अपने पेशेंट को दे रहा है। तो ये कौन सा टाइप्स था, सर्विस यूटिलिटी। मुझे लगता है ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आया होगा। तो ऐसे आप लोगों को ये पढ़ना है और अपने नोटबुक में वहाँ पर नोट डाउन करना है कि ये कौन से यूटिलिटी का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, रिटेल ट्रेडर परचेसिंग 100 चेयर फ्रॉम द होलसेलर ट्रेडर्स। वहाँ पर रिटेल ट्रेडर परचेसिंग 100 चेयर्स, जो हमारा रिटेलर है वो रिटेल क्या कर रहा है, 100 चेयर को परचेस कर रहा है, किससे ले रहा है, होलसेलर से ले रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल्स होना चाहिए, सुपरजेशन यूटिलिटी का होना चाहिए। अभी उसकी मालकी चेंज हो रही है ना, जैसे इंडस्ट्री से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक जाता है, वहाँ पर हम लोग उसके बाद देखते हैं होलसेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, नेक्स्ट वन कस्टमर के पास जा रहा है। तो ये जब वहाँ पर जैसे पोजीशंस बढ़ जाती है, वैसे ही वहाँ पर क्या हो जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को चारों एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के वहाँ पर यूटिलिटी को उसमें नोट डाउन करना है। ओके, और थैंक यू वेरी मच। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो वहाँ पर मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और कुछ भी वहाँ पर क्वेरी रहेगी सो पूछना है। बट रेगुलर स्टडी करो, टाइम वापस नहीं आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।